सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम यूडाइस प्लस पर टीचर मॉड्यूल्स पर कार्य करेंगे। टीचर मॉड्यूल्स पर हमें शिक्षकों की जानकारी, संपूर्ण प्रोफाइल अपडेट करना होती है। आपकी शाला में अगर कोई दूसरी संस्था से नए शिक्षक आए हैं ट्रांसफर होकर, या आपकी शाला से कोई शिक्षक ट्रांसफ़र कराकर चले गए, तो हम कैसे हटाएंगे और नए शिक्षकों को कैसे हम ऐड करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसके सर्च बार में हमें यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करना है। आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूडाइस प्लस, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रोफाइल, फैसिलिटीज़, इस ऑप्शन पर हम लॉगिन करके हम शाला की प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। टीचर मॉड्यूल्स पर लॉगिन करके हम शिक्षकों की जानकारी, प्रोफाइल अपडेट करते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर हम क्लिक करके छात्रों की प्रोफाइल अपडेट को हम कंप्लीट करते हैं। हम टीचर मॉड्यूल पर कार्य करेंगे, इसलिए हम टीचर मॉड्यूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ अपनी शाला का यूडाइस कोड दर्ज करेंगे। यूजर नेम में, इसके बाद हम पासवर्ड में यूडाइस प्लस का पासवर्ड दर्ज करेंगे। पासवर्ड दर्ज करने के बाद यहाँ कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्लिक हियर ओपन टीचर DCA टू फिल द डाटा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको आपकी शाला में जितने भी शिक्षक हैं वो उनकी संख्या यहाँ आपको दिखाई देने लगेगी। टोटल हमारी शाला में 2 शिक्षक हैं, तो यहाँ हमें 2 संख्या दिखाई दे रही है। और इनकम्प्लीट में 0, यानी कि हमने पहले ही हमारे दोनों शिक्षकों की जानकारी कंप्लीट कर दी है, इसलिए यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। आपकी यहाँ अगर शाला में 2 शिक्षक हैं, टोटल 2, और यहाँ भी अगर 2 दिखाई दें तो समझ लेना है आपके शिक्षकों की प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ 0 दिखाई देने लगेगा। हमने पहले कंप्लीट कर दी, इसलिए 0 दिखाई दे रहा है। शिक्षकों की जानकारी कंप्लीट करने के लिए टोटल 2 लिखा हुआ है, इसी 2 पर क्लिक करना है। आपकी यहाँ जो भी संख्या, उसी संख्या पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें हमारे सभी शिक्षकों की जानकारी दिखाई देने लगेगी। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन पर कार्य करना है। प्रत्येक शिक्षक के 3 ऑप्शन पर कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। हमने हमारे शिक्षकों की जानकारी कंप्लीट कर दी है, यानी प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है, इसलिए यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ दिख रहा है। अगर आपकी शाला की शिक्षकों की जानकारी इनकम्प्लीट है तो यहाँ इनकम्प्लीटेड लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। आधार वेरिफिकेशन, हमारे 2 शिक्षकों में से एक शिक्षक का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। आधार वेरिफिकेशन डेट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ एक शिक्षक का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यूडाइस में शिक्षक का दूसरा नाम है और आधार में दूसरा नाम है। दोनों में सेम नाम होना चाहिए और सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब जाके हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके उनका आधार वेरिफिकेशन करते हैं। अगर किसी शिक्षक को
हटाना है, यानी कि आपकी शाला से कोई शिक्षक ट्रांसफ़र होकर चले गए, तो यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम उन शिक्षकों को यहाँ से हटा देंगे। लेफ्ट स्कूल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके उनको यहाँ से हटा देंगे। अब दूसरी समस्या है, अगर आपकी शाला में कोई नया शिक्षक आ गए अन्यत्र शाला से, तो वो उन शिक्षकों को हम उनकी प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, उनको यहाँ कैसे हम ऐड करेंगे। इसके लिए हम इंपोर्ट टीचर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको नेशनल कोड दर्ज करना है उनका, और यहाँ डेट वो बर्थ दर्ज कर देंगे और वो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ एक समस्या ये है, नेशनल कोड हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम नेशनल कोड सर्च करने के लिए आप दोबारा स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है टीचर ड्रॉप बॉक्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ जिस शाला से शिक्षक हमारी शाला में आए हैं उस शाला का यहाँ डैशबोर्ड दर्ज करेंगे, यहाँ स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, स्कूल ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्कूल की लिस्ट यहाँ ओपन हो जाएगी। यहाँ जिस शाला से वो शिक्षक आए वो शाला यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे, वो यहाँ दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद यहाँ उनका नेशनल कोड हमें दिखाई देने लगेगा। वो नेशनल कोड आपको लिख लेना है और वो नेशनल कोड लिखने के बाद आपको यहाँ इंपोर्ट टीचर पर जाएंगे, नेशनल कोड वो यहाँ हम दर्ज कर देंगे और उन शिक्षकों की यहाँ डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर देंगे। इसके बाद वो पर क्लिक कर देंगे, उन शिक्षकों की यहाँ जानकारी आ जाएगी। इसके बाद यहीं उनका ऐड करने का ऑप्शन होगा, वो ऐड पर क्लिक कर देंगे, वो हमारी शाला में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हम उन्हें स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे, उनकी यहाँ हमें संख्या दिखाई देने लगेगी। टोटल 2 की जगह अगर आपकी शाला में 3 है तो यहाँ 3 दिखाई देने लगेगी। इसी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उन शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर हमें शो होने लगेगी। इसके बाद हमें पहले जनरल प्रोफाइल पर कार्य करेंगे। जनरल प्रोफाइल पर कार्य करने के लिए हमें पूरे विकल्प हमें भरना पड़ेगा। ये प्रत्येक पॉइंट हमें भरना पड़ेगी। प्रत्येक पॉइंट भरने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक दूसरे ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे हम, अपॉइंटमेंट एंड टीचर प्रोफाइल। फिर हम इस ऑप्शन पर कार्य करेंगे। ये ऑप्शन भी हमें सारे कॉलमों को भरना है। सारे कॉलमों को भरने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद ओके आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको प्रत्येक ऑप्शन पर क्लिक करना ही नहीं करना है। जैसे जैसे आप ऑप्शन को क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिक हमें दूसरे ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही शिक्षक की जानकारी कंप्लीट होगी ऑटोमेटिक हमें दूसरे पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल पर भी हमें सारे ऑप्शन भरना है। सारे ऑप्शन भरने के बाद हम अपडेट कर देंगे, तो जो हमारे नए शिक्षक आए उनकी प्रोफाइल की संपूर्ण प्रक्रिया अपडेट हो जाएगी और अपडेट होने के बाद यहाँ कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा उनका भी। तो इस तरह से आप सभी शिक्षकों की जानकारी जो है
अपडेट करना होती है। तो ये था साथियों आज का वीडियो टीचर मॉड्यूल पर हम शिक्षकों की जानकारी प्रोफाइल कैसे अपडेट करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।